नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सातुड़ी तीज की नीमड़ी माता की लोक कथा के रूप में आपको बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन मन में एक बड़ा दुख था। उसका नाम था धापू। धापू के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अनाज से भरे कोठार, घर में गाय भैंस, आंगन में चहल पहल, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। हर त्योहार पर जब गांव की महिलाएं अपने बच्चों को सजाकर मंदिर ले जाती, तब धापू दूर से खड़ी होकर उन्हें देखती रहती थी। चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में छिपे आंसू कोई देख नहीं पाता। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उससे कहा, धापू, तू इतनी उदास क्यों रहती है? धापू ने धीमी आवाज में कहा, बहन, धन दौलत किस काम की जब घर में बच्चे की किलकारी ही न हो। पड़ोसन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सातुड़ी तीज आने वाली है। इस बार तो नीमड़ी माता के सामने सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगना, माता जरूर सुनेगी। धापू के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने उसी दिन मन में संकल्प कर लिया, अगर नीमड़ी माता मेरी गोद भर देगी तो मैं आने वाली सातुड़ी तीज पर माता को सत्तू का भोग लगाऊंगी और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करूंगी। कुछ ही समय बाद सातुड़ी तीज का दिन आ गया। सुबह से गांव में तीज के गीत गूंज रहे थे। हर घर में महिलाएं सत्तू बना रही थी। धापू ने भी स्नान किया, नए वस्त्र पहने और पूजा की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए बैठी, उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पूजा शुरू की, हे नीमड़ी माता, मेरी गोद भर देना। इतना कहते ही मंदिर के बाहर नीम के पेड़ की पत्तियां तेज हवा के बिना ही हिलने लगी। धापू कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसने आंखें बंद कर ली। माता, अगर यह आपकी निशानी है, माता, अगर ये आपकी निशानी है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। उस दिन के बाद जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ महीनों बाद धापू के घर बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। धापू की आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रही थी, माता ने मेरी सुन ली, नीमड़ी माता ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी के बीच उससे एक भूल हो गई। वह माता से किए हुए अपने संकल्प को धीरे धीरे भूलने लगी। बहुत समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होने लगा। घर के काम, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में धापू ऐसी उलझी कि उसे अपना वचन याद ही नहीं आया। फिर एक साल सातुड़ी तीज आई। गांव की महिलाएं फिर नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। एक बूढ़ी महिला ने धापू से पूछा, बेटी, इस बार माता को क्या चढ़ाएगी? धापू ने हंसते हुए कहा, जो हर साल चढ़ाती हूँ वही सत्तू। बूढ़ी महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर साल? धापू अचानक चुप हो गई। उसके मन में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। उसे अपना पुराना संकल्प याद आ गया। वह घबरा गई, हे माता, मैं तो अपना वचन ही भूल गई। उसने तुरंत पूजा की तैयारी की, लेकिन तभी उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। धापू बच्चे को गोद में लेकर रोने लगी। माता, ये कैसी परीक्षा है? मैंने भूल की है तो मुझे दंड दो, मेरे बच्चे को नहीं। वह पूरी रात बच्चे के पास बैठी रही। सुबह होते होते बच्चे की हालत कुछ संभली। धापू ने उसी समय हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मैं अपना वचन कभी नहीं भूलूंगी। उसने अगले सातुड़ी तीज पर अपने संकल्प के अनुसार सत्तू चढ़ाने का प्रण लिया। अगले वर्ष जब तीज आई, धापू ने पूरे गांव को बुलाया। उसने सत्तू तैयार किए, नीमड़ी माता के सामने दीपक जलाया, फिर हाथ जोड़कर बोली, माता, मैंने आपको बुलाया नहीं था, बस संसार की उलझनों में आपका दिया हुआ आशीर्वाद भूल गई थी। आज अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ।
इतना कहते ही नीम के पेड़ से एक पत्ता टूटकर उसके सामने आ गिरा। धापू ने उसे माता का आशीर्वाद माना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, अब चाहे सुख मिले या दुख, मैं आपकी पूजा और आपका स्मरण कभी नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं उस दिन के बाद धापू के घर में सुख शांति बनी रही और वह हर सातुरी तीज पर सबसे पहले नीमड़ी माता को याद करती। इस कथा में सबसे बड़ी बात यह बताई जाती है, माता से मांगा हुआ वरदान मिलने के बाद उन्हें भूलना नहीं चाहिए। संकट में तो हर कोई याद करता है भगवान को, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें सुख के दिनों में भी भगवान को याद रखा जाए। इसीलिए सातोड़ी तीज पर जब आप नीमड़ी माता की पूजा करें तो केवल अपनी मनोकामना ही नहीं मांगे, माता को धन्यवाद भी दे, क्योंकि जो मिला है वह भी उनकी कृपा है और जो नहीं मिला उसके पीछे जो शायद कोई कारण है। हे नीमड़ी माता, जिस घर में आपकी श्रद्धा से पूजा हो वहाँ सुख शांति बनाए रखना, हर सुहागिन के सुहाग की रक्षा करना, हर परिवार में प्रेम बनाए रखना और जो स्त्री सच्चे मन से आपकी कथा सुने उसके जीवन में खुशियों का दीप जलाना। बोलिए नीमड़ी माता की जय, सातुड़ी तीज माता की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।